नमस्कार दोस्तों। प्रोटोकॉल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो हम एक टेस्ट सीरीज लेके चल रहे हैं, जिनमें है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट, ऐसे करके एक टेस्ट सीरीज का हम विश्लेषण करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी। सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज की बात करते हैं तो ये की थी डगलस एंजल बर्ट ने। कंप्यूटर माउस की खोज की बात करें तो ये की थी डगलस एंजल बर्ट ने। बात करें चार्ल्स बेबेज की, देखिए चार्ल्स बेबेज की बात करते हैं तो चार्ल्स बेबेज ने फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से चार्ल्स बेबेज को जानते हैं, यानी कंप्यूटर के पितामह के नाम से चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। बात करें एलन ट्यूरिंग की, देखिए एलन ट्यूरिंग की बात करें तो कंप्यूटर विज्ञान के जनक की बात करें तो यह है एलन ट्यूरिंग। कंप्यूटर विज्ञान के जनक के रूप में बात करें तो एलन ट्यूरिंग का नाम आता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस की बात करें, देखिए इनपुट डिवाइस में ओसीआर है, प्रोजेक्टर है, हेडफोन है या प्रिंटर है। इनपुट डिवाइस की बात करें, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत है ओसीआर यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। बात करें ओसीआर देखिए होता क्या है कि ये क्या करता है कि इनपुट लेता है, ये कुछ इमेज ओसीआर की आपके सामने इमेज है। इसमें क्या करता है कि ये पहले कुछ भी टेक्स्ट इमेज ये लिखी होती है, पुराने जो दस्तावेज होते हैं उनको क्या करते हैं ये रीडर करता है और उसके बाद में कंप्यूटर में स्टोरेज कर देता है। तो ये है। बात करें प्रोजेक्टर की, देखिए प्रोजेक्टर है आउटपुट डिवाइस है, आपके सामने इसकी तस्वीर दिख रही है। बात करें हेडफोन की, हेडफोन आउटपुट डिवाइस है। बात करें प्रिंटर की, तो ये प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। देखिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वह कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है। एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदलता है यानी डिजिटल माध्यम में बदल देता है। बात करें प्रिंटर, स्कैनर, रिकॉर्डर या मॉनिटर। देखिए एक भौतिक छवि में आपको बदलना है तो यह आएगा स्कैनर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ये सामने इमेज भी दिख रही है आपकी स्कैनर की, यहाँ पे कुछ भी आप इसमें पेज डालो तो इसके बाद में स्कैन हो जाता है। तो ये क्या करता है, एक भौतिक छवि को क्या करता है डिजिटल में के प्लेटफॉर्म में आपको बदल कर दे देता है। बात करें प्रिंटर की, तो देखिए प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर होता है आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर में वैसे आजकल स्कैन भी होता है कि आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस दोनों का इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के अंतर्गत आता है। बात करें रिकॉर्डर की और मॉनिटर की, मॉनिटर क्या है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, इसको प्राइमरी आउटपुट डिवाइस में मानते हैं मॉनिटर को। देखिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। बात करें ट्रैक बॉल, देखिए ट्रैक बॉल की आपके सामने ये इमेज है, ये ट्रैक बॉल है, इसके अंदर एक बॉल है, इसको धीरे धीरे घुमाते हैं इधर साइड लेफ्ट राइट अप डाउन ऐसे करते हैं तो ये ट्रैक बॉल के आपके सामने तस्वीर दिख रही है। तो ट्रैक बॉल किसके अंतर्गत आता है, प्रोसेसिंग डिवाइस के अंतर्गत, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत या स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत। ट्रैक बॉल की बात करें तो ट्रैक बॉल आता है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। पोर्टेबल डिवाइस नहीं है की बात कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं है तो इसके अंतर्गत है आईपैड है, लैपटॉप है, थंब ड्राइव है या डेस्कटॉप कंप्यूटर है। लैपटॉप, यदि पोर्टेबल डिवाइस की बात करें तो पोर्टेबल डिवाइस होता क्या है, पोर्टेबल डिवाइस वह डिवाइस है जिसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जा सकते हैं, उसको बोलते हैं पोर्टेबल डिवाइस। इसके अंतर्गत आईपैड, देखिए आईपैड आपके सामने है। बात करें देखिए लैपटॉप आपके सामने है, थंब ड्राइवर आपके सामने है और डेस्कटॉप कंप्यूटर आपके सामने। पोर्टेबल डिवाइस आईपैड को ले जा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, लैपटॉप को ले जा सकते हैं, थंब ड्राइव को ले जा सकते हैं या पेन ड्राइव को ले जा सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, ये इसको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर, पीसी भी बोलते हैं। ये पोर्टेबल डिवाइस के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए बैंक चेक प्रोसेसिंग में निम्नलिखित किस तकनीक का उपयोग होता है। यदि आपको बैंक चेक प्रोसेसिंग करनी है, त्वरित यानी कोई भी चेक क्लियरेंस करना है तो इसके अंतर्गत कौन सी तकनीक काम में ली जाती है, ओएमआर ली जाती है, ओसीआर ली जाती है, एमआईसीआर ली जाती है, बीसीआर ली जाती है। देखिए बैंक चेक में एमआईसीआर तकनीक काम में ली जाती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रिकॉर्डर इसका फुल फॉर्म होती है। बात करें ओएमआर की, देखिए ओएमआर की इमेज आपके सामने है। इसमें क्या होता है कि जितने भी अपने एग्जाम्स लगते हैं, जितने इनकी कॉपियाँ जो चेक होती हैं वो ओएमआर के द्वारा चेक की जाती है। ओएमआर आपके सामने। ओसीआर की बात करें तो ओसीआर मैं बता चुका हूँ कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रिकॉर्डर होता है जो भी, वो ऑप्टिकल ओसीआर के अंतर्गत आता है। ये क्या करता है कि जितने भी टेक्स्ट और इमेज हैं इनको क्या करता है कि रीड करता है, उसके बाद में डिजिटल फॉर्मेट में अपने वो कंप्यूटर में
स्टोरेज कर देता है, यानी कोई भी पुराने दस्तावेज, इमेज, इनको पढ़ने के काम भी आता है। बात करें MICR की, तो MICR बता दिया, चाहे बैंक में त्वरित चेक को आपको क्लियरेंस करना है तो MICR काम में ली जाती है। MICR की आपके सामने फोटो देख सकते हैं, आपके सामने MICR है। बात करें BCR की, तो BCR है बारकोड रिकॉग्नाइजेशन या रिकॉर्डर, आपके सामने फोटो है। इसके अंतर्गत ये क्या होता है कि ये जो बारकोड रीडर है ये 4 बिट का होता है, यानी कि 1 निब्बल का होता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसके अंतर्गत MICR के अंतर्गत कुछ और भी मैं बता देता हूँ। ये क्या होता है कि इसमें टोटल 9 अंक का होता है MICR। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट जो 3 होते हैं, 1 2 3 4 5 7 8 9, इसमें क्या है जो फर्स्ट 3 होते हैं, इसमें क्या होता है कि ये शहर का नाम बताता है कि आपका अकाउंट किस शहर में है। इसके बाद में जो आगे के 3 होते हैं, ये आगे के 3 बैंक का नाम बताते हैं, और जो लास्ट के 3 होते हैं, अंतिम 3 होते हैं, ये क्या होती है ब्रांच का नाम बताते हैं कि ब्रांच कहाँ पर है। बात करें BCR में भी कुछ है। BCR में क्या होता है कि बारकोड रीडर है, उसमें टोटल 10 लाइन्स होती हैं, ऐसे खड़ी भी होती हैं। आजकल ये ऐसे बारकोड रीडर काम में आते हैं, पहले आते थे ऐसे 10 1 2 3 4 5 7 करके 8 9 10 करके। इसमें क्या होता है कि जो पहले 5 होते थे, ये जो पहले 5 बारकोड रीडर जो लाइनें होती थी वाइट वाइट या ब्लैक वाइट, इसमें जो पहली 5 होती है वो होती थी सप्लायर के संबंधित, जो भी सप्लायर जो किसी भी प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है उसके बारे में जानकारी होती थी। लास्ट की जो 5 होती थी 1 2 3 4 5, ये जो लास्ट की 5 होती थी ये होती है प्रोडक्ट के बारे में, कि क्या प्रोडक्ट इसके अंतर्गत जाएगा या इसके अंतर्गत क्या प्रोडक्ट है। तो ये टोटल 10 अंक का होता था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए निम्नलिखित में से एक कीबोर्ड पर टॉगल की है। टॉगल की, देखिए टॉगल की क्या होती है। टॉगल की होती है किसी भी फंक्शन को ऑन या ऑफ करने के काम आती है टॉगल कीज। इसके अंतर्गत एल्ट है, शिफ्ट है, स्क्रॉल लॉक है या कंट्रोल है। टॉगल कीज की बात करें तो स्क्रॉल लॉक है। टोटल टॉगल कीज 3 होती है, इसमें है स्क्रॉल लॉक, एक होती है नम लॉक, और तीसरी होती है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक होती है जिसमें अंदर फॉन्ट कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में प्रदर्शित हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है। बात करें देखिए एल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल की। एल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल क्या होता है, ये तीनों है, एल्ट है, शिफ्ट है, कंट्रोल है। ये क्या है कि मॉडिफायर कॉम्बिनेशन की या मॉडिफायर की, या इनको इंडिकेटर कीज भी कहते हैं। एल्ट, शिफ्ट, कंट्रोल को इनको कॉम्बिनेशन की के नाम से जाना जाता है, तीनों के नाम से। सॉरी मैंने बता दिया स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक के बारे में, ये ऑन ऑफ करने के काम आता है। स्क्रॉल लॉक जो टॉगल कीज है, टॉगल कीज को ही इंडिकेटर कीज कहते हैं। इंडिकेटर की कहते हैं टॉगल की को। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए SSD का पूर्ण रूप क्या है। SSD की बात करें तो स्टेट सीक्वेंस ड्राइव है, सीक्वेंस स्टेट ड्राइव है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, या सॉलिड स्टेट सॉलिड ड्राइव है। बात करें SSD की फुल फॉर्म की तो ये होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। SSD की फुल फॉर्म की बात करें तो ये क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। बात करें इनपुट डिवाइस की, इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस है, माउस है, लाइट पेन है, कीबोर्ड है, या प्रिंटर है। इनपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है नहीं है। नहीं है की बात करें तो प्रिंटर इसके अंतर्गत नहीं है। बाकी माउस इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन आपके सामने इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड आपके सामने इनपुट डिवाइस है, और प्रिंटर है एक आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी माप इकाई आकार में सबसे अधिक है। सबसे अधिक की बात करें आकार के अंतर्गत, यह है PB है, MB है, TB है, या KB है। आकार में सबसे अधिक की बात करें तो यह है पेंटाबाइट, PB है। इसकी सीक्वेंस की अगर बात करें तो सबसे छोटी है KB, उसके बाद बात करें MB, उसके बाद बात करें TB, और उसके बाद में बात करें PB, सबसे छोटी सबसे बड़ी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए 32 KB में कितने बाइट होते हैं। बात करें बाइट की, टोटल 32 KB है। 32 KB में बाइट की बात करें तो गुणा 1024, इनको जी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32,768। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। देखिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कंप्यूटर में त्रुटि को किस रूप से जाना जाता है। कंप्यूटर में त्रुटि की बात करें तो किस रूप से जाना जाता है, ये जानता है बग के नाम से। कंप्यूटर में कोई भी त्रुटि है उसको बग के नाम से जाना जाता है। कर्सर की बात करें तो कर्सर आपके सामने, यदि त्रुटि को आपको सुधार करना है तो डीबग कहलाते हैं, यानी त्रुटियों में कोई भी आपको सुधार करना है डीबगिंग के अंतर्गत आता है। कर्सर की बात करें तो कर्सर आपके सामने, ये कंट्रोल डिवाइस है, कंट्रोलिंग डिवाइस के अंतर्गत आता है कर्सर, यानी वर्तमान में आपके जो पॉइंटिंग डिवाइस है उसकी स्थिति बताता है कंप्यूटर में आप वर्तमान में किस स्थान पर हो। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है। देखिए
त्रुटि थी बग, और त्रुटि को हटाना कहलाता है डी बग के अंतर्गत आता है। इंटरप्रेटिंग की बात करें, इंटरप्रेटिंग उच्च स्तरीय भाषा के कोड को निम्न स्तरीय भाषा या मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना इंटरप्रेटिंग के अंतर्गत आता है। ट्रांसलेटिंग का भी सेम है। कंपाइलिंग क्या होता है, देखिए कंपाइलिंग उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तन करना कंपाइलिंग कहलाता है, यानी कंपाइल करना कहलाता है। यानी कोई भी उच्च स्तरीय भाषा है उसको मशीनी भाषा में आपको ट्रांसलेट करना है तो यह आता है कंपाइलिंग के अंतर्गत आता है, यानी कंपाइल करना। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए BIOS की फुल फॉर्म की बात करें, BIOS का पूर्ण रूप क्या है। देखिए BIOS का पूर्ण रूप क्या है, ब्राउजर इनपुट आउटपुट सिस्टम है, ब्राउजर इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम है। बात करें BIOS की तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। BIOS का पूर्ण रूप है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, डिस्क एक्सेस टाइम क्या होता है। देखिए डिस्क एक्सेस टाइम में सिक टाइम होता है, सिक प्लस लेटेंसी टाइम होता है, या रोटेशन टाइम होता है, या लेटेंसी टाइम होता है। डिस्क एक्सेस टाइम की बात करें तो सिक एंड लेटेंसी टाइम दोनों के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बात करें देखिए सिक टाइम, इसके अंतर्गत सिक टाइम क्या होता है। देखिए सिक टाइम देखिए ये रीडर है, इस रीडर हेड को एक यहाँ से ट्रैक तक पहुँचने में जो लगा समय होता है ना, कोई भी रीडर जो हेड है इसको रीडर या रीड राइट हेड जो होता है इसको ट्रैक तक पहुंचने में जो लगा समय होता है वो होता है सिक टाइम, ये होता है सिक टाइम। बात करें लेटेंसी टाइम की, देखिए लेटेंसी टाइम क्या होता है। लेटेंसी टाइम को ये होता है कि रीड और राइट है इसको सेक्टर तक पहुंचने में जो लगा समय होता है वो कहलाता है लेटेंसी टाइम। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है। वीडियो का पूर्ण रूप क्या है। वीडियो की बात करें तो वर्टिकल डिस्प्ले यूनिट होता है, वीडियो डायलिसिस यूनिट होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, या विजुअल डाटा यूनिट होता है। वीडियो होता है मॉनिटर के आपके सामने, वीडियो मॉनिटर को वीडियो के अंतर्गत भी बोला जाता है तो आता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वीडियो की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए किसके द्वारा किसी कागज पर हस्तलिखित और प्रिंटेड अक्षरों को पढ़ा जाता है और उन्हें संपादित किया जाता है। कोई भी हस्तलिखित कागज या पुराने दस्तावेज है, कोई भी इमेज है, छवि है, करैक्टर है, इनको पढ़ना है और उनको कंप्यूटर में डिजिटल रूप में संपादित करना तो किसके अंतर्गत आता है। बात करें OMR की, OMR आपके सामने अपने एग्जाम्स की कॉपियाँ चेक होती है। OCR की बात करें तो ये उसका राइट आंसर OCR है, OCR के अंतर्गत आता है कोई भी हस्तलिखित प्रिंटेड अक्षरों को पढ़ा जाता है वो आता है OCR के अंदर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मैं बता भी चुका हूँ। बात करें स्कैनर की, देखिए स्कैनर क्या होता है कि ये क्या करता है कि कोई भी भौतिक छवि उसको डिजिटल माध्यम में सेव करता है कंप्यूटर के अंतर्गत। डिजिटाइजर की बात करें, डिजिटाइजर भी एक इनपुट सिस्टम है, इस पर आप कुछ भी लिखो तो क्या करते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत ऑटोमेटेड उसके अंदर डिजिटल फॉर्मेट में सेव कर देता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए डिजिटल भुगतान प्रणाली में प्रयुक्त QR कोड कितने बिट का होता है। QR कोड की बात करें, QR कोड की बात करें डिजिटल प्रणाली में तो ये होता है 4 बिट का, 4 बिट या 1 निब्बल, 4 बिट होता है या 1 निब्बल के बराबर होता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए निम्नलिखित में से कौन आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों का कार्य करता है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या होता है कि निम्नलिखित में से इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस का कार्य करता है, इनपुट भी करता है आउटपुट करता है। स्पीकर की बात करें, स्पीकर आपके सामने आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। बात करें मॉडेम की तो मॉडेम इनपुट आउटपुट दोनों के अंतर्गत आता है। और बात करें माउस की तो माउस क्या है कि इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। इनपुट आउट मॉडेम है, मॉड्यूलेटर, मॉडेम की बात करें तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। ये इनपुट भी है और आउटपुट ही है। देखिए इसके अंदर यहाँ से इनपुट मिलेगा, उसके बाद में ये 4 आपके सामने दिख रहे हैं, ये आउटपुट आपको प्रदान करेंगे। स्कैनर भी एक इनपुट आउटपुट सिस्टम का है। इसके साथ में मोबाइल की डिस्प्ले की बात करें वो भी इनपुट आउटपुट सिस्टम के अंतर्गत आता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए ATM मशीन में कौन सा प्रिंटर प्रयोग किया जाता है। ATM मशीन के प्रिंटर की अगर बात करें तो बैंड प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या लाइन प्रिंटर है। बात करें ATM मशीन के अंतर्गत की तो ATM मशीन के थर्मल प्रिंटर काम में लिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ATM मशीन थर्मल प्रिंटर क्या होता है कि एक कुछ समय बाद में ऑटोमेटिक जो जिसमें कुछ भी लिखा होता है वो ऑटोमेटिक मिटना शुरू हो जाता है। बात करें बैंड प्रिंटर की, इसमें प्रिंटर की बात करें 2 प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं। इसमें याद करने की ट्रिक है B, C और D। जितने भी B और C और D के अंतर्गत आएंगे ये सारे आएंगे इम्पैक्ट प्रिंटर में, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो बचे हुए जितने प्रिंटर है, इंकजेट लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं।
बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए मॉनिटर की स्क्रीन का झिलमिलाना क्या कहलाता है? मॉनिटर की जो स्क्रीन का झिलमिलाना कहलाता है फ्लिकरिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ये भी एक बार मैंने पहले ही बताया था, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉनिटर की स्क्रीन का जो झिलमिला आपके सामने देखो, झिलमिला रही है, आ रही है, जा रही है, तो ये आती है फ्लिकरिंग के अंतर्गत आती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए किसी फाइल को कंप्यूटर में स्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग में ली जाती है? यदि किसी कंप्यूटर में आपको हटाना है कोई भी कुंजी, स्थायी रूप से हटाने की बात कर रहा है, तो यदि आपको वैसे हटाना है तो आप डायरेक्ट डिलीट की कुंजी काम में ले सकते हैं। जबकि कंप्यूटर में आपको उस फाइल को परमानेंटली हटाना है तो आपको परमानेंट हटाने के लिए शिफ्ट प्लस डेल की कुंजी काम में ली जाएगी। शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजी जैसे आप प्रयोग में लेंगे तो कंप्यूटर में जो भी वो फाइल है वो परमानेंटली आपके डिवाइस से हट जाएगी। यदि आप डायरेक्ट डिलीट कुंजी काम में लेते हैं तो वो वहाँ से तो हट जाएगी, लेकिन वहाँ से निकल कर वो चली जाएगी रिसाइकिल बिन में सेव हो जाएगी जाके। स्थायी रूप से किसी भी कंप्यूटर फाइल को हटाना है तो आपको शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजी काम में लेनी पड़ेगी। तो ये थे आज के आपने अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनपुट आउटपुट सिस्टम के, और एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेते चल रहे हैं कि प्रत्येक टॉपिक के कुछ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं टेस्ट सीरीज। तो कैसी लगी आज की टेस्ट सीरीज? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राम राम सा।